तो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। क्या पढ़ेंगे? देखो प्यारे बच्चों, उप का मतलब क्या होता है? उप मतलब समीप में, पास में, और सर्ग मतलब साथ। पास में रहकर कोई साथ निभाए उसका नाम होता है उपसर्ग। उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है उपसर्ग। समझ गए? तो चलिए हम लोग उपसर्ग को जान लें। सबसे पहले प्यारे बच्चों उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है? तो प्यारे बच्चों याद रखना है ना, वैसा वैसा शब्दांश 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 है ना, जो किसी शब्द के पहले लगकर अर्थ बदल देता है। क्या करता है? अर्थ बदल देता है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उपसर्ग कहते हैं। अब आपका सवाल होगा प्यारे बच्चों कि सर अर्थ आखिर बदलता कैसे है ना? आप लोग को दिख रहा है ना? सब लोगों को कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। अब प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना है ना, एग्जाम्पल के लिए, है ना, जैसे कहा जाए कि आखिर जैसे में क्या होगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना है, जैसे हम छोटा सा एक शब्द ले लेते हैं अयोग। क्या लिए? अयोग्य, है ना? तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि अ प्लस योग से बना। अयोग्य शब्द किससे बना है? तो अ प्लस योग से बना है। इसमें अ क्या है? शब्दांश है। अ क्या है? शब्दांश है। इस शब्द कभी बदलेगा, है ना? इसको शब्द नहीं कह सकते हम लोग, इसको हम लोग शब्द, ये है शब्दांश। अच्छा प्यारे बच्चों, है ना, देख रहे हैं मच्छियों तंग कर देता है। चलिए, तो अ प्लस चलिए अ प्लस योग्य। तो आप लोग को यहां दिख रहा होगा कि अ शब्द जो है, आप लोग को ध्यान रखना है पूरा बाबू, पूरा साइलेंट होकर के। आपके थोड़ा थोड़ा वाइब्रेशन जो है सबको डिस्टर्ब करता है। तो अ क्या कर रहा है? तो अ प्यारे बच्चों ये शब्दांश है। शब्दांश का मतलब हुआ शब्दों का अंश है। शब्दों का क्या है? ये अंश है जो कभी नहीं बदलता, जिसका अर्थ, है ना, ये शब्द नहीं है, शब्द नहीं है। और वही यहाँ योग देखेंगे तो ये क्या है? एक शब्द है। क्या है? शब्द है। और शब्द हमेशा बदलता है। शब्दों के अंश नहीं बदलते हैं, लेकिन शब्द हमेशा क्या होता है? बदल जाता है। उसी तरह अगर हम बात कर ले दूसरा, है ना, कुचाल। तो प्यारे बच्चों आपको, है ना, आपको एकदम से महसूस होता होगा कुचाल का मतलब हुआ कु और चाल, कु और चाल। तो प्यारे बच्चों याद रखना है कि ये शब्दों का अंश है। कु क्या है? शब्दों का अंश है, लेकिन चाल क्या है? शब्द है। ये क्या है? ये शब्द है। ये शब्द नहीं है। यही बच्चों ध्यान रखना है, छोटा छोटा बात, क्योंकि आप अगर छोटा बातों को ध्यान करेंगे तो आपको आसानी से पूरी बात महसूस होगा। और अगर आप 2-4 सीख जाते हैं तो बाकी जो है आपको एग्जाम में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप ऑटोमेटिक टिक कर लेंगे और वो सही हो जाएगा। तो छोटा सा बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी शब्द में, है ना, जब भी किसी शब्द के पहले, है ना, कोई अंश देखे, शब्दांश देखे, समझ गए, तो उसको ध्यान रखना है कि वही उपसर्ग होता है ना। कोई शब्द आपको दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ दे दिया अत्याचार, अत्याचार, तो आपको एकदम से मालूम होगा अति प्लस आचार। तो इसमें अति क्या है? शब्दों के अंश है,
शब्दों के अंश है। और ये आचार, आचार शब्द है। तो ये शब्दों के अंश हमेशा क्या होते हैं? नहीं बदलते हैं, ये शब्द नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? शब्द है वही तो बदल जाता है। यानी कि उपसर्ग में है ना, कौन बदलता है? शब्द बदलते हैं, शब्दांश नहीं बदलते हैं। और हिंदी भाषा में है ना प्यारे बच्चों, एगो नोट लिखना है ना, एक नोट भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में है ना, हिंदी भाषा में हिंदी संस्कृत या संस्कृत कहो, संस्कृत, हिंदी, उर्दू है ना, उर्दू, फारसी, फारसी और अरबी, अरबी, ये भाषा का है ना उपसर्ग में शब्द आते हैं। उपसर्ग में क्या आते हैं? शब्द आते हैं। और यही सब जो है हिंदी से भी, संस्कृत से भी, उर्दू, फारसी और अरबी के जो भी शब्दों के अंश आएगा, शब्दों के अंश आएगा, वही क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो उपसर्ग आपको पता चल गया कि उपसर्ग होता क्या है। अब प्यारे बच्चों एक बात याद रखना है कि हिंदी में जो उपसर्ग है वो 22 है। कितने हैं? हिंदी में 22 उपसर्ग है, जिसमें से पहले नंबर पे आता है ना पर, दूसरा है परा, उप है ना, औ, निस, दुस है ना, दुस, दूर है ना, दूर, वी, आ, आंग है ना, आंग, अति, अपि, अभी है ना। तो इस तरह से और जो है पूरे 22 तक जाएगा। कितने तक? 22 तक जाएगा। लेकिन हम आपको पहले इसको बनाना सिखा दे, क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं है, तरीका को समझना है कि शब्दों के अंश क्या होते हैं और बदल कैसे जाते हैं। जैसे प्र से कौन सा शब्द बनेगा? तो आप बताएंगे प्रकार, प्रचार, प्रसार है ना, प्रसाद है ना, प्रकाश। तो ऐसे शब्द बनते जा रहा है। एग्जाम में कोई भी वर्ड उठकर आ जाएगा। मान लो कि आपके सामने आ गया कि प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है, और ऑप्शन आपके सामने 4 खड़ा रहेगा, प्र, परा, अधि, अपि। मान लीजिए कि यही अगर ऑप्शन आपके सामने आ गया तो आप कहाँ टिक करेंगे प्यारे बच्चों? तो आपको पहले ही मालूम चल गया कि 1 नंबर पे टिक कर देना है। तो ये कैसे? अब हम छोटा सा एग्जाम्पल को अगर देख रहे हैं तो हमारे अंदर विजुअलाइजेशन हो रही है। यही तो सवाल एग्जाम में आते हैं और बच्चों को अक्सर तरपाते हैं, तकलीफ देते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बात को अगर सीख जाए है ना, 6 से लेकर 12th तक के, 6 से 12th तक के सभी एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। और बच्चों अगर आप एक बार सीख जाएं तो आपको किसी भी एग्जाम में तकलीफ नहीं होंगे। और यहाँ तक कि आप जब प्रतियोगी परीक्षा देंगे तो उसमें भी ये सवाल आते हैं। यहाँ तक कि बीपीएससी वाले टीचर जब एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी ये सवाल आ जाते हैं। और जो लोग सीख कर जाते हैं वही लोग नंबर उठाते हैं और फिर अपनी लाइफ स्टाइल को बदल लेते हैं। और हम बहाना करने वाले क्या करते हैं? साथ देने वाले हमेशा सॉल्यूशन ढूंढते हैं और बहाना करने वाले प्रॉब्लम। तो बच्चों हमें प्रॉब्लम की ओर नजर नहीं डालना है, हमें सॉल्यूशन की तरफ नजर डालना है। समझ गए? अब दूसरा है, देखिए परा। अब परा उपसर्ग से क्या बनेगा? पराजय। क्या बन गया? पराजय। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हटा देता हूं। चलिए यहाँ पे हम छोटा कर देते हैं। चलिए यहाँ पे साइड में रहेगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर ले लेंगे। समझ गए? तो पराजय है ना, पराक्रम, पराधीन है ना, पराशर है ना, प्यारे बच्चों देखिए मच्छी भी खेल रहा है ना,
आप लोग को डिस्टर्ब भी कर देता है। चलिए, तो इस तरह से हम लोग पराजय, पराक्रम, पराधीन, पराशर, ऐसे ऐसे वाक्य कुछ भी आ सकता है। एनीथिंग अदर क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है कि शब्दों के पहले शब्दांश लगा है और उसी शब्दांश को पकड़कर हमें टिक कर देना है। अब मान लीजिए एग्जाम में आ गया कि पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है और आपको 4 ऑप्शन मिला है, पर, परा, अधि, अपि, तो बताइए आप कहाँ टिक करेंगे? आपका एकदम से दिमाग जा रहा होगा और दंत टिक हो जाएगा कहाँ पे? परा में। और आप एकदम इट इज राइट, आप सही करेंगे, यह सही है। तो समझ गए? आपका थोड़ा सा ध्यान अगर ओपन है, खुला है, तो आप महसूस कर रहे होंगे कि सच में कितना आसान क्वेश्चन आता है। अगर जो लोग नहीं पढ़ के जाते हैं वो लोग इसी क्वेश्चन को कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, समझने वाला ध्यान नहीं देता तो उसके लिए टफ हो जाता है। चलिए, अब है उप। उप से क्या बनेगा? उप से बन जाएगा उपकार, उपवास, उपहार, है ना, उपावान, है ना, ऐसे ऐसे। उपकृष्ण, उपराधव, है ना, उपकृष्ण, है ना, उपराधव, उपराधव, है ना, उपरामो, उपसितो, कुछ भी आ जाए, है ना, उपवन, है ना, हजारों वाक्य आते हैं मन में। आपको उसमें से एक विचार को मन में डाल देना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो उपसर्ग होगा वो कौन होगा? उप होगा। क्या होगा? अब मान लीजिए कि हम इस ऑप्शन को हटा देते हैं। चलिए, हम एक दूसरा ऑप्शन लेते हैं और आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमने दे दिया, ठीक है, उपहार। क्या दिया क्वेश्चन? हमने दे दिया कि चलिए ठीक है, उपहार में बताइए कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन रहेगा उप, ऑप्शन रहेगा अधि, ऑप्शन रहेगा, है ना, दुस, ऑप्शन रहेगा औ। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए कि कौन सा उपसर्ग है उपहार में। तो प्यारे बच्चों, उपहार में एक ही नंबर पे मिल रहा है उप, एक ही नंबर पे मिल गया उप, है ना, 34 नहीं है। बहुत बच्चा कह रहा है सर 34 है, 34 नहीं लिखिएगा, समझ गए? ये उप है। क्या है? तो समझ गए ना सब लोग? समझ में आ रहा है ना सब लोगों को? तो आप लोग फटाफट यस 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 जरूर लिखिए। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये समझ गए। उसी प्रकार लीजिए, नेक्स्ट है औ। अब देखिए अवकाश। प्यारे बच्चों, औ से क्या बन जाएगा? अवकाश। और कोई वर्ड आप जोड़ के बताइए। अवसर। चलिए राइट, अवसर, अवतल, अवतल। और बताइए, हैं क्या होगा? अवसर, अवकाश, अवतल। और क्या हो सकता है? फटाफट सब लोग बताइए तो। हैं? औराज, यमराज होता है। और राज क्या होता है जी? चलिए, मान लीजिए एग्जाम में कुछ भी आ जाए तो आप बवाल मचाएंगे कि नहीं मचाएंगे? हैं? अगर आप सच जान रहे हैं तो बवाल मचाएंगे। तो एग्जाम में बवाल नहीं, लिख कर, है ना, रिजल्ट में बवाल लाना है। समझ गए? बवाल कब आएगी? जब रिजल्ट 450 पार आएगा। तो 450 पार के लिए आपको शपथ लेकर के तब पढ़ना है। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अब निस से क्या बनेगा? निष्कर्ष, निष्कर्ष, निस्तार, है ना, निर्माण। लेकिन निर्माण में नील हो जाएगा, है ना, निश्चल, निश्चल। और क्या बनेगा? निशा। अरे निशा निशा निशा, अरे बाबू कुछ ऐसा शब्द लिखना है। ये तो ऑलरेडी शब्द आ गया, शब्दांश कहाँ है? तो आपको शब्द के अंश को भी ध्यान में रखना है। अब इसमें बताओ क्या लिखोगे? इसमें तो शब्दांश नहीं है, ये तो शब्द बन गया। समझ गए प्यारे बच्चों? तो शब्द के अंश भी होना चाहिए, शब्दांश होनी चाहिए।
उसी तरह दुष्ट से भी जान जाएंगे। उसी तरह जो है आप लोगों को हम बताए हैं, है ना, आप लोग को क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। चलिए इसको हटाते हैं, है ना, आप लोगों को चलिए हटा देते हैं इसको। अब आप लोग इसको बताइए। तो प्यारे बच्चों, अच्छा कुछ, चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई दिक्कत? दूर से क्या बनाएंगे, है ना, दुर्दिन, दुर्भाग, है ना, दुश्मन चलेगा, हैं? दुश्मन, देखो प्यारे बच्चों, दुश्मन में दुस आ गया, क्या आ गया? दुस आ गया। आप लोगों ने ये गलत जवाब बताया, ठीक है, इस तरह से आप सोचिएगा, ठीक है, ये नहीं होगा। वी से क्या होगा? विकास, विजय। अब विपिन सर नहीं आ जाएंगे जी, तो विपिन सर मोतीपुर ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, है ना, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है ना आपको मिलता रहेगा। उसके बाद पर्सनल कोच इस पे मिलेंगे, आपको लेटेस्ट चीज़ें मिलेंगी। आप इधर उधर भटक रहे होंगे, मटेरियल नहीं मिलता होगा, लेकिन ऐपवा इंस्टॉल कर लीजिएगा ना, फटाक से मिल जाएगा। क्योंकि ऐपवा में जो भी लेटेस्ट अपडेट हम करते हैं ना, तो सबसे पहले ऐपवा में करते हैं, है ना। तो ऐपवा पर आप लोग फटाफट चल जाइए, इंस्टॉल कर लीजिएगा। समझ गए होंगे। अब आइए आंगन, चलो छोटा वाक आया आम। अब बताइए आम में, बताइए कि आम में कोई शब्द का अंश नहीं दिख रहा है, शब्द के अंश भी दिखना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा वर्ड सोचिए, आंग में आंगन हो जाएगा, क्या होगा? आंगन, है ना। और सोचिए तो अति से अत्याधिक, अत्याधिक, अत्याचार, अत्यावसर, है ना, अत्याभाव, अत्याभाव, अधिक भाव, है ना। आपी से क्या बनेगा? आपी से हैं, आपी से सोचिए, जल्दी से जल्दी सोचिए, जल्दी जल्दी। कितने लोग सोच पा रहे हैं, हम देखें, फटाफट सोचिए तो। आपी, 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 चलिए फटाफट सोचिएगा। आपी से बना सकते हैं ना, आपी से, आपी, आपी भाव, आपी नाव, है ना, आपी, आपी कार, लेकिन होता नहीं है ऐसा वर्ड, लेकिन ऐसा वर्ड आ सकता है। चलिए अभी से बनाइए, अभिमान, अभिषेक, अभी, है ना, अभिषेक, अभियान, अभिमन्यु, अभिमन्यु। एवरीबॉडी, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत सारे शब्द आ सकते हैं, बहुत सारे शब्दांश आ सकते हैं। तो आपको अपने आप में, है ना, सजग रहना है। जिस तरह से आएगा उस तरह देख देना है, समझ गए। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी और हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, आप लोग लिखिए तो फटाफट, उसको बनाकर आप लोग दिखाइएगा। हाँ, सबसे पहले लिखिए ऊत, 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 ऊत लिखिए। दूसरा लिखिए सु, चलिए आगे बढ़ा के लिखते हैं ऊत। उसके बाद लिखिए सु, उसके बाद लिखिए नी, नी या विसर्ग है, नी, है ना। उसके बाद लिखिए अन, अन, फटाफट लिखिए सब लोग। अनु, अनु भी लिख लीजिए, अनु, अनु से क्या बन जाएगा बाबू? अनुभव, अनुमान, अनुसार, है ना। ऐसा ऐसा वाक्य हम सब बना सकते हैं। भर से बनाइए, भर, है ना, भर दिन, भर रात, भर भरसक, है ना। ऐसा ऐसा बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, है ना। औ लिखवाए थे क्या प्यारे बच्चों? औ नहीं था शायद,
कि था? अच्छा कोई बात नहीं है, आप लोग फिर से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि आप कहते नहीं करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सल पर परत निशान। आप जितना अभ्यास करेंगे आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, है ना। तो आत्म डेवलपमेंट करने के लिए, माइंड को क्रिएट करने के लिए आपको क्वेश्चन पे सॉल्यूशन करना है और खुद को विजुअलाइज करना है। बेस्ट स्टूडेंट वो नहीं होते हैं जो अच्छे रिजल्ट लाते हैं, बेस्ट वो होते हैं जो विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि विजुअलाइज करने वाले बच्चे जीवन में वो बड़ा करते हैं। तो केवल कागज के टुकड़ों के लिए मत पढ़ो, अपने अंदर संस्कार के लिए भी पढ़ो। जीवन में अगर संस्कार है तो आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आप उस फील्ड का हीरो बन जाएंगे। इसलिए आज के बच्चे जो है ना रील स्क्रॉल करते हैं। प्यारे बच्चों, रील स्क्रॉल से बच्चे, क्योंकि अगर आप में अभी से अच्छी क्वालिटी विकसित हो गई तो एक बात तय है कि आप जीवन में बड़ा काम करेंगे। समझ गए? क्योंकि आज जो है मेहनत स्मार्ट वर्क से होना चाहिए, है ना। माइंडली कहते नहीं, अगर मेहनत करने वाला सब बड़ा होता, अमीर होता, तो शायद रिक्शा खींचने वाला, ठेला खींचने वाला और मजदूर आदमी, खेतों में काम करने वाला किसान आदमी सबसे ज्यादा अमीर होता। लेकिन स्मार्ट वर्क यानी कि माइंडली, शरीर के नीचे जो मेहनत करता है उसको लेबर कहते हैं, और उधर ऊपर जो करता है उसको स्मार्ट वर्कर कहते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको माइंड डेवलप करना होगा, और माइंड डेवलप तभी होगी जब आप किसी भी चीज पे विजुअलाइज करेंगे और उस पर अलग अलग तरीका से सोचने की प्रयास करेंगे। एक थॉट को अनेक थॉट में बदलेंगे। हमारे देश में वैज्ञानिकों की कमी है, हमारे देश के बच्चों को जागना पड़ेगा, क्योंकि एक समय था कि दुनिया के बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय में दुनिया के बच्चे आया करते थे पढ़ने। पटना के छात्र चंद्रगुप्त मौर्य पाकिस्तान के तक्षशिला विश्वविद्यालय में जाके पढ़े और उसमें राज सिंहासन चलाने की प्रक्रिया सीखी। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य जैसे गुरु मिले और उन्होंने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा ने घनानंद जैसे क्रूर शासक को भी उजाड़ फेंका। इसका मतलब है कि आप में भी वो क्यूरियोसिटी डेवलप हो सकती है और आप भी बड़ा से बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए कोई इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान कोई बड़ा नहीं होता, उसके अंदर माइंड सॉफ्टवेयर ही उसे बड़ा बनाता है, उसे कारगर बनाता है, उसे रूल और नियम में बांधकर, अनुशासन में बांधकर उसे जीवन में बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। और वही प्रेरणा आप में हो और आप बड़ा काम करें। धन्यवाद।